खुदा पहाड़ निकली चुहिया। लेकिन जब अभी इंप्लीमेंट नहीं होना है 2024 में, तो फिर स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? आप अभी ना करते, 2 महीने बाद कर लेते, विंटर सेशन में कर लेते। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि महिला आरक्षण की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता लोक शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता से सीधा सवाल पूछा कि स्पष्ट और प्रचंड बहुमत होने के बावजूद मोदी सरकार 9.5 साल में यह कानून क्यों नहीं बना पाई। अब जबकि आगामी लोकसभा चुनाव निकट आने पर तथा देश की जनता द्वारा नकारे जाने की आशंका को देखकर मोदी सरकार जल्दबाजी और रहस्यमय तरीके से यह बिल लेकर आई है, जिसे आगामी 5 से 7-8 साल बाद लागू किया जाएगा। तो इन सवालों को सुनकर बीजेपी प्रवक्ता गोलमोल जवाब देने लगी, लेकिन आलोक शर्मा ने अपने तर्कों से बीजेपी को निरुत्तर कर दिया। दोस्तों, डिबेट बड़ी मजेदार है। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, ये कहकर के पेश किया गया कि इतिहास रचने वाले हैं, ऐतिहासिक मौका है। जब ड्राफ्ट देखा बिल का तो पता लग रहा है कि ये तो अभी लागू ही नहीं होने जा रहा है। लेकिन जब अभी इंप्लीमेंट नहीं होना है 2024 में, तो फिर स्पेशल सेशन की क्या जरूरत थी? आप अभी ना करते, 2 महीने बाद कर लेते, विंटर सेशन में कर लेते। नहीं, शुभस्य शीघ्रम क्यों नहीं। एक देखिए, एक अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी। एक दूसरा मैं कह दूं, नया संसद भवन हमने आज गृह प्रवेश किया है। ये लॉजिक के स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है कि आप नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं। पहला सत्र नई संसद का, प्रथम दिन अगर ये काम हो तो अच्छी बात है। अगर नई संसद नहीं बनती तो वुमेन रिजर्वेशन बिल नहीं आता। क्या मतलब क्या तर्क है, मेरे तो समझ नहीं आता। अभी दूसरा तर्क आया, हमारी बहन ने दिया, हमारी बहन ने कहा कि साहब गणेश चतुर्थी का बड़ा मतलब महत्व है, हम तो गणेश चतुर्थी की बधाई देते हैं सभी देशवासियों को। क्या गणेश चतुर्थी 9 साल के बाद आई है क्या? अरे पिछले साल भी आई थी भाई गणेश चतुर्थी, पिछले साल लागू कर देते इसको। खैर, ये भी तर्क इनका गले से नहीं उतरा देश की जनता को कि गणेश चतुर्थी है इसलिए बिल आए हैं। हर साल गणेश चतुर्थी आती है, हर साल शुभ दिन आते हैं, हर साल मकर संक्रांति आती है, तो गणेश चतुर्थी भी पिछले साल आई थी। खैर, इन्होंने कहा साहब 32 लाख तो हमने वापस दे दिए सबको। 32 लाख करोड़ रुपया जो है तमाम योजनाओं के तहत चला गया। 32 लाख करोड़ तो अकेले पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी लगा के इस सरकार ने कमा लिए। सरकार क्या अपने घर से ला रही है? देश की जनता की जेब काट के आप योजनाएं चला रहे हैं, उसमें तमाम बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं। खैर, आज का जो बिल का मुद्दा है, ये जो प्रचंड वाली बात हो रही है ना, चुनाव में हार का जो डर है ना इस सरकार का, वो प्रचंड है बिल्कुल पूरी तरह से। खासतौर पर जब से इंडिया गठबंधन बना है, और वो जो डर है ना हार का, वो इनसे इस तरह के कदम उठवाएगा जो रहस्य लोक से बाहर आएंगे। मैंने पूछा भाई 5 दिन पहले अगर वो बिल आ जाता सांसदों को तो क्या आफत थी? पिछले सेशन में इंट्रोड्यूस हो जाता तो क्या दिक्कत थी? और अगले में इंट्रोड्यूस हो जाता और 2030 में अगर उसको लागू करना है तो क्या दिक्कत थी? लेकिन केवल मोदी जी को अपनी स्वस्तुति करानी है। मोदी जी को केवल ये करवाना है कि भाई मैं लेकर आ गया। वो जो मैं है ना, उसने 9.5 वर्षों तक इस बिल को यहाँ पर पूर्ण बहुमत होने के बावजूद लागू नहीं होने दिया, और अब भी नीयत ठीक नहीं है। 2029-30 में तो सरकार हमारी होगी, उससे पहले लागू करके दिखाएंगे इसको। आलोक जी, सुबह से एक क्रेडिट वॉर तो चल रही है, बल्कि इनफैक्ट वो पार्लियामेंट के अंदर भी दिखाई दी। अधीर रंजन चौधरी जी ने यह कहा कि ये तो 2010 वाला ही विधेयक है, राज्यसभा के विधेयक जो है लैप्स नहीं हुआ करते। लेकिन इस पर गृह मंत्री की तरफ से, फिर कानून मंत्री की तरफ से कहा गया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, तथ्यपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, ये नया बिल है और उनको इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये नया बिल है। हमारे वाले बिल के अंदर कहीं पर भी रहस्य नहीं था। हमारे बिल के अंदर 6 साल इंतजार नहीं था। हमारे वाला जो बिल था उसमें सीधा था कि वो जिस दिन पास होता उसी दिन से लागू होता। तो बीजेपी वाले बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि ये जुमलों में अभी भी फंसा रहे हैं। मेरे 3-4 सवाल हैं। अभी तक 2021 का सेंसस क्यों नहीं हुआ? पूरे विश्व में सेंसस हो गए। मोदी जी तो बड़े विश्वगुरु हैं और बड़े वो एग्जीक्यूटर हैं हर चीज का। इसका जवाब कौन देगा कि 2021 की जनगणना अभी तक शुरू भी क्यों नहीं हुई? पहला सवाल। नोटबंदी हुई तो मोदी जी आए 8 बजे। भाइयों बहनों मित्रों, 15 मिनट में नोटबंदी हो गई। पूरा देश लाइनों में लगा दिया 15 मिनट में। जिस समय पर कोरोना काल आया, लॉकडाउन इतना बड़ा फैसला था, वो 1 घंटे पहले लॉकडाउन होता है कि भाई कल से लॉकडाउन। 3 काले कानून आए। पूरे 75 से 70% जनता जो किसान से जुड़ी हुई है, उसके लिए केवल आपने 2 घंटे चर्चा कराई और वो पास हो गया। लेकिन महिला आरक्षण बिल 6 साल बाद लागू होगा। 9 साल से पहले बैठे हुए हैं। महिला आरक्षण बिल में 15 साल क्यों लगे? ये 3-4 सवाल हमारे मेन हैं। सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन विपक्ष को बोलने नहीं देंगे, विपक्ष को मंच नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन सांसदों को बिल की कॉपी नहीं देंगे। सबका साथ सबका विकास होगा, महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल आ रहा है, सब स्वागत करेंगे, लेकिन उसके बावजूद रहस्य रखेंगे। अभी हमारी बहन ने कहा कि सही समय पर सही निर्णय मोदी जी ने कहा, तो 9.5 साल से सही समय नहीं था क्या? मतलब वो डिजिटल गेम था क्या? हम अब उसमें अमृतकाल में घुस गए हैं उसके अंदर। गजब है भाई। अमृतकाल कहते कहते रहस्य काल में पहुंचा दिया आप लोगों ने। आज एक उसमें और जुड़ा है, अमृतकाल का उषा काल। मणिपुर के लोगों से पूछिए कैसा अमृतकाल चल रहा है और कैसा उषा काल है। उन पहलवानों से पूछिए जिनको एक FIR महिलाओं के कहने के ऊपर सरकार नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी संसद में बैठे होंगे।
दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि आलोक शर्मा के सवालों का जवाब बीजेपी प्रवक्ता के पास नहीं था। वैसे भी मोदी सरकार ने यह लोकसभा का सेशन बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बुलाया था और लोकसभा का सेशन शुरू होने से एक दिन पहले तक विपक्ष तो दूर, सरकार के मंत्रियों को भी पता नहीं था कि इस सेशन का एजेंडा क्या है। लेकिन जब सेशन शुरू हुआ तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकला चूहा। सरकार वह महिला आरक्षण बिल लेकर आई जिसको लागू करने में अभी 5-7 साल और लगेंगे, जबकि इससे पहले मनमोहन सरकार और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी यह बिल लेकर आई थी, लेकिन वह पास नहीं करवा पाई। पीएम मोदी चाहते तो अपने शुरुआती कार्यकाल में ही इस बिल को पास करवा सकते थे। दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।